हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र में वीडियो बनाने की श्रृंखला को हम प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज एक नए विचारक हम लोगों के सामने हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, कई एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वो है जे कृष्णमूर्ति यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम है। तो सबसे पहले इनका सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम इनके शिक्षा दर्शन पर दृष्टिपात करेंगे कि इनके शैक्षिक विचार किस तरीके के थे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इनका सामान्य परिचय मैंने देखिए जे कृष्णमूर्ति लिखा है, लेकिन इनका नाम पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। जिद्दू जो है ये इनका कुल नाम था, इसलिए इनको जिद्दू कृष्णमूर्ति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये क्या थे? ये एक गरीब परिवार से आते थे। ये अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। ये गरीब परिवार से आते थे। इनकी जाति ब्राह्मण थी। इनके माता पिता दोनों ब्राह्मण थे। पिता नारायणय्या और माता का नाम था संजीवम्मा। पिता का नाम था नारायणय्या, ये साउथ इंडियन नेम ऐसे ही होते हैं। और माता जी का नाम था इनका संजीवम्मा। ये इनके माता और इनके पिताजी और माता जी थे। और इनका कुल नाम मैंने बताया जिद्दू था, इसीलिए इनको जिद्दू कृष्णमूर्ति या जे कृष्णमूर्ति के नाम से जानते हैं। इनकी माता जो थी वो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी उपासक थी, बहुत बड़ी पुजारी थी कृष्ण भगवान की। और ये चूंकि इनकी 8वीं संतान थे, इसी कारण से इनका नाम इनकी माता ने कृष्ण रखा था, जो कालांतर में कृष्ण मूर्ति में कन्वर्ट हो गया। ये 8वीं संतान थे, जैसे कृष्ण भी 8वीं संतान थे, वैसे ये भी 8वीं संतान थे। तो इनकी माता जी ने इनका नाम कृष्ण रखा, जो कालांतर में कृष्ण मूर्ति के नाम से प्रचलित हुआ। जिद्दू इनका कुल नाम था, इसलिए जिद्दू कृष्णमूर्ति या जे कृष्णमूर्ति ये कहलाए। फिर देखिए इसके बाद मैंने कुछ लिख रखा है कि जो श्रीमती एनी बेसेंट को कौन नहीं जानता, ये बहुत बड़ी पॉलिटिशियन सोशल वर्कर थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी उस समय, तो इसकी अध्यक्ष भी रह चुकी थी। इन्होंने इंडियन होम रूल लीग और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में तो आपने सुना होगा, वो भी इनसे संबंधित है। तो क्या हुआ कि इन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट ने इनकी प्रतिभा को पहचान लिया। कुछ लोगों के अंदर प्रतिभा होती है ना, तो श्रीमती एनी बेसेंट बहुत बड़ी, चूँकि बहुत इंटेलिजेंट महिला थी, सोशल वर्कर थी, है ना, आयरलैंड की रहने वाली थी। इनके बारे में क्वेश्चंस सब एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। यूपीएससी में तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके ऊपर। तो जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, वो एनी बेसेंट ने इनकी प्रतिभा को जान लिया था कि ये कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छे थे। तो क्या किया इन्होंने, एनी बेसेंट ने इन्हें व इनके अनुज मतलब छोटे भाई जिनका नाम नित्यानंद था, उनको गोद ले लिया कि इनका पालन पोषण मैं करूंगी। अब मैंने पहले ही कह दिया था कि ये एक गरीब परिवार से आते थे, तो इनको गोद ले लिया, चलिए कि हम ही पालन पोषण कर लेंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया कि इनको एक दूसरी महिला थी, मतलब वो भी उनसे जुड़ी हुई थी, लूसेंट नाम था शायद, हाँ लूसेंटी नाम था, उनके पास भेजा। और उसके बाद इनको साराबोने नामक स्थान पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सारे बोने नामक स्थान पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात इन्हें ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द ईस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। एक एसोसिएशन थी जो बनारस में बेस्ड थी, उसका इनको अध्यक्ष, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरीके से मैंने जे कृष्णमूर्ति या जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रदान की कि जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। ये साउथ इंडियन थे, आंध्र प्रदेश में हुआ था, है ना, जिला चित्तूर, ग्राम मदनपल्ली। और इस तरीके से इनकी माता पिता कौन थे, है ना, एनी बेसेंट ने क्या कार्य किया था इनके साथ, इनकी प्रतिभा को पहचाना था। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, किसी भी विचारक को पढ़ें तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर वो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं आखिर उसकी आइडेंटिटी क्या है, कौन है। तो मैंने वो आपको बता दिया। इसके बाद देखिए मेन आता है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र का टॉपिक है, एजुकेशन का टॉपिक है। तो अब देखिए मैंने लिखा है शिक्षा का अर्थ। सबसे मेन चीज़ है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति एक विचारक थे, एक फिलोसफर थे, एक शिक्षाविद थे। तो इसका मतलब ये शिक्षा का क्या अर्थ बताते हैं। तो देखिए क्या बताया था उन्होंने। शिक्षा इनके विचार से कि जो शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि उनके अंदर नई विचारधारा का विकास करें, कुछ नया सोचें, कुछ इनोवेटिव सोचें।
नया सोचे, नई विचारधारा का विकास करने वाली, डेवलपमेंट करने वाली होनी चाहिए, मतलब न्यू थॉट्स, इनोवेशन होनी चाहिए। और इस तरीके से जब नई विचारधारा का विकास है तो इसका मतलब फिर वो आत्मविश्लेषण करेंगे। जब किसी के अंदर नई विचारधारा का प्रस्फुटन होगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर तर्क होंगे, वो आत्मविश्लेषण करेगा और आत्मविश्लेषण करके वो वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करेगा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर नई विचारधारा, जो नई नई थॉट्स हैं, वो उसका विकास करे, डेवलपमेंट करे और उसके अंदर आत्मविश्लेषण करे। मतलब उसके बाद वो आत्मविश्लेषण करे और जो वास्तविकता है उसका ज्ञान प्राप्त करे। इस तरीके से क्या होगा, वो प्रेम मार्ग को अपनाएगा। मतलब अगर उसके अंदर वास्तविकता को जान गया, वो अच्छी बातों को समझ गया वो, तो फिर उसके अंदर प्रेम भाव प्रकट होगा और प्रेम भाव जब अपनाएगा तो उसके अंदर एकात्म भाव में बंध जाएगा, वो एकात्मता में बन जाएगा। मतलब सभी को वो समान समझेगा, सभी से वो प्रेम करेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा। इसका मतलब उसके अंदर एकात्म भाव में बंधने की जो है वो बात आ जाएगी, है ना, तथा वो स्वार्थ का परित्याग कर देगा। तो इसका मतलब जिद्दू कृष्णमूर्ति यानी कि जे कृष्णमूर्ति ने बताया था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर न्यू थॉट्स को डेवलप करे, नई विचारधारा का विकास करे, जिससे बच्चे आत्मविश्लेषण कर सकें, वास्तविकता को जान सकें, प्रेम मार्ग को अपनाएंगे। उसके बाद जब बच्चे वास्तविकता को जान जाएंगे, जब व्यक्ति वास्तविकता को जान जाएगा तो वो प्रेम मार्ग को अपनाएगा, एकात्म भाव में बन जाएगा, सभी को अपना समझेगा, सभी से प्रेम करेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा और स्वार्थ का परित्याग कर देगा। जब व्यक्ति स्वार्थ का परित्याग कर देता है तभी तो प्रेम में बनता है। जब उसके अंदर स्वार्थ ही नहीं रहेगा तो वो सबको अच्छा समझेगा। जब आप खुद अच्छे होंगे तो सब अच्छे आपको दिखेंगे, जब खुद बुरे होंगे तो आपको सब बुरे दिखेंगे। तो आप अपना विश्लेषण करें। देखिए, सबसे पहले अपने दोषों को देखना चाहिए। कबीर ने भी ये कहा है कि आप पहले अपने दोष को देखिए। सबसे कहते हैं ना, सब जब मैं देखा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। तो आप दूसरों को बुरा ना कहिए, निंदा करना बहुत बड़ी बुरी बात है। पहले अपने दोष को देखिए, उसके बाद जब आप अपने दोष को देख लेंगे ना तो आपको सब सही दिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये शिक्षा का बेसिक अर्थ जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बताया था, जो एक बहुत बड़े फिलॉसफर, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और बातें मैंने लिख रखी हैं। शिक्षा का उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जे कृष्णमूर्ति शिक्षा का उद्देश्य किसको बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है शारीरिक विकास। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, मतलब अगर हम शिक्षा को बात करें तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे या व्यक्ति का शारीरिक विकास कर सके। मतलब उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो, अच्छा खाए, अच्छा पिए, है ना, अच्छी चीज़ें खाए पिए, जिससे उसका शरीर, उसके स्नायु हष्ट पुष्ट हो। तो शिक्षा का विकास ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि उसका शारीरिक विकास हो सके। नंबर दूसरा क्या है, मानसिक विकास। देखिए, मानसिक विकास की बात भी कही है उन्होंने कि जो बाह्य माध्यम से शिक्षा आए तो उसको क्या करना चाहिए कि जो बालक है उसके संवेगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। जो शिक्षा हमें मिले वो संवेगों, जो हमारे संवेग है, संवेग का मतलब इमोशंस होती है, इमोशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। आप एजुकेशन के अगर विद्यार्थी रहे हैं या एजुकेशन को जानते हैं तो उसमें इमोशंस का बड़ा रोल होता है। जो इमोशंस होते हैं वो व्यक्ति को मोटिवेट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसका मतलब, उनका मतलब था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इमोशंस को ट्रेन कर सके, मतलब प्रशिक्षित कर सके, जिससे व्यक्ति के अंदर क्या हो सके, निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो सके। तो देखिए क्या, निरीक्षण शक्ति मतलब निरीक्षण करने की शक्ति, किसी चीज को निरीक्षित करना तो सही तरीके से करना। स्मरण शक्ति, याददाश्त, कल्पना शक्ति, इमेजिन कर रहे हैं, कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं तो वो भी ठीक से कर रहे हैं। विचार शक्ति, कोई विचार कर रहे हैं तो उसकी शक्ति भी है आपके अंदर, ठीक से विचार कर रहे हैं। तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास हो सके। तीसरी बात मैंने बताई, लिखी है नैतिक विकास। नैतिक विकास का उन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर या व्यक्ति के अंदर नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता का क्या अर्थ बताया जिद्दू जी ने, बताया कि उचित के प्रति प्रेम और अनुचित के प्रति घृणा के संवेगों का विकास। मतलब ऐसे इमोशंस आपके अंदर डेवलप हो जाएं
कि उचित के प्रति प्रेम हो और अनुचित के प्रति घृणा हो। अगर व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर ये चीज़ हो गई कि उचित बात जो है वो प्रेम करने लगा उससे और अनुचित के प्रति घृणा करने लगा, तो इसका मतलब उसका नैतिक विकास हो गया। यही इनका कहना था। चौथी बात है संवेगों के प्रशिक्षण पर बल। संवेगों के प्रशिक्षण पे बल मतलब मैंने बताया ना, इमोशंस पे बड़ा ध्यान दिया। इमोशंस के ट्रेनिंग पे, उसकी प्रशिक्षण पर बल दिया गया, जिससे अगर इमोशंस के प्रति बल दिया, उसके प्रशिक्षण में बल दिया, तो इसका मतलब है कि बड़ों के प्रति सम्मान। क्या होगा जब इमोशंस अच्छे होंगे आपके, इसके अलावा क्या होगा, भाव भी अच्छे होंगे, बड़ों के प्रति सम्मान करेंगे, छोटों के प्रति प्रेम करेंगे, महापुरुष की कोई बात बता रहे हैं तो खिल्ली नहीं उड़ाएंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे। निर्बल दुर्बल कोई व्यक्ति है उसके प्रति दया या करुणा का भाव रखेंगे। शिक्षा में यही तो सिखाती है, ये थोड़ी ना दूसरे की खिल्ली उड़ाना सिखाती है। आगे देखिए पांचवा, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। मतलब कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भावना, सिर्फ राष्ट्रीय भावना नहीं, एक राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं, अगर अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो ज़्यादा अच्छा है। यही गांधी जी की फिलॉसफी थी, यही टैगोर जी की मैंने बताई। मतलब आप अपने को ही अपने ही न देखिए, अब सारे संसार को समझिए कि कहीं भी जाइए। आज तो एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अगर आप सोचेंगे, एक नैरो माइंडेड सोच रखें कि हमारा ही देश, हमारे ही भाई जो हैं बस उन्हीं को श्रेष्ठ हैं, बाकी सब खराब हैं, तो ये तो गड़बड़ बात है। तो अच्छी बातें सीखिए, है ना। यही हमारे वेदों में भी लिखा था, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, आनो भद्राह कृत्वो यंतु विश्वतः। मतलब अच्छे विचारों का हर तरफ से स्वागत होना चाहिए, चाहे किसी भी संस्कृति से आए, चाहे किसी भी धर्म से आए, स्वागत करना चाहिए, है ना। तो वही बता रहे हैं कि विभिन्न संस्कृतियों द्वारा विविधता का ज्ञान, मतलब विविध संस्कृति हैं, अकेले भारत में देखिए, विश्व की तो बात छोड़िए, तो उसके अंदर विविधता है। अगर उसका ज्ञान हो गया तो ये पृथकता को बढ़ावा नहीं देगी। विभिन्न संस्कृतियां एकता के सूत्र में बांधती हैं, जिद्दू जी ये कहते थे। तो इसका मतलब सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास भी शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, ये जिद्दू जी ने बताया। आगे देखते हैं व्यवसायिक विकास। बिल्कुल सही बात है, गांधी जी ने भी कहा, टैगोर जी ने भी कहा और इन्होंने भी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भरता भी होती है। मतलब बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि बच्चे आत्मनिर्भर हो सके। व्यावसायिक शिक्षा इस मायने में बहुत अच्छी होती है, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाए। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने जे कृष्णमूर्ति, जो एक महान विचारक थे, महान शिक्षा शास्त्री थे, आज रखे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने जो लिख रखा है इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। और थैंक यू वेरी मच।